हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरव बाबा, हेल्पिंग हैंड्स टीम बछरावां की तरफ से। आज हमारी टीम पहुंची है बछरावां कस्बा के लालगंज रोड स्थित सुंदर नगर में वीएफडी पब्लिक स्कूल, जिसके संचालक हैं दिलीप सिंह सर, जो आज हमारे साथ हैं। तो आज हमारी टीम को पता चला कि बछरावां कस्बे में एक ऐसा विद्यालय है जो शिक्षा का उजियारा फैलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। सर से हमारी बात हुई तो सर ने हमें बताया कि जो भी निर्धन घरों की कन्याएं हैं उनको हम कक्षा 9 से 12 तक के लिए मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। वैसे भी हमारे सरकार कई सारे उपक्रम चलवा रही है और सरकारी विद्यालयों में भी मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जहाँ पर हम आते हैं एक प्राइवेट संस्था में जो सर चला रहे हैं, और सर फिर भी वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ सोच पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे विद्यालय हैं और सभी अपना भरण पोषण कर रहे हैं और अपने स्कूल चला रहे हैं, लेकिन सर की ये मुहिम है कि नहीं, हम निर्धन कन्याओं के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो आइए हम सर के पास आए हैं और सर से बात करते हैं कि सर के क्या उद्देश्य हैं, सर क्या सोचते हैं कि वो किस प्रकार से निर्धन कन्याओं के लिए क्या करना चाहते हैं और उनके आगे के भी उद्देश्य क्या हैं, भविष्य में वो बछरावां क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आइए मिलवाते हैं हम आपको दिलीप सिंह सर से। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सबसे पहले हम गौरव भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनका यूट्यूब चैनल है हेल्पिंग हैंड, जो गरीबों के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम किया करता है। अगर किसी को कोई समस्या है तो उसको फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। तो सबसे पहले हम गौरव भाई को इस क्षेत्र में इस अच्छे कार्य के लिए बधाई देना चाहते हैं। और आज हमारे विद्यालय में आए हुए हैं हम सभी लोगों का, इनकी एक टीम है, लगभग 7-8 लोग जो है विद्यालय आए हुए हैं। तो हम सभी वीएफडी परिवार की तरफ से इनकी टीम का स्वागत करते हैं। और जो हमारी भी योजनाएं हैं, कुछ अपने विद्यालय के माध्यम से हम गरीब छात्राओं को पहले भी फ्री ऑफ कास्ट, यानी कोई उनसे फीस नहीं ली जाती है, पहले से पढ़ा रहे हैं। और लगभग हमारे विद्यालय में इस समय 20 लड़कियां हैं जो फ्री ऑफ कास्ट यानी शिक्षा ले रही हैं और उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। वो सब 9, 10, 11, 12 की छात्राएँ हैं। तो हम इस हेल्पिंग हैंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से और गौरव भाई के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी गरीब घर की छात्रा है, मतलब जिसके यहाँ गरीब का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 बीघे खेती है, 2 बीघे खेती है, और किसी के मान लीजिए पापा नहीं है, किसी की मम्मी नहीं है, तमाम इस तरह के लोग होते हैं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, या उनके अंदर जो उनके परिवार के लोग हैं वो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और पढ़ने का अभाव है, तो एक प्राइवेट स्कूल में आप जो है हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में हर क्षेत्र से जो भी ग्राम सभाएं हैं, यहाँ पे लगभग बछरावां के आसपास 20 ग्राम सभाएं हैं, तो हर ग्राम सभा से अगर एक लड़की गरीब घर की या 2 लड़कियाँ गरीब घर की हमारे विद्यालय में आएँ। और हम गौरव भाई से भी अनुरोध करेंगे कि आप अपने हिसाब से भेजिए, और जहाँ पर भी हमारी आवाज़ जा रही है, जो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आप आइए। अगर वो छात्रा गरीब है, छात्राओं के लिए है, अगर कोई छात्र भी गरीब घर का है तो हम उसको फीस में कंसेशन कर देते हैं। अगर कोई लड़की और है, मान लीजिए कुछ अफोर्ड करना चाहती है, जैसे हमारी जो फीस है उसमें भी कम करना चाहती है, तो हम उसको भी कम करके उसकी व्यवस्था बना सकते हैं। और आने वाले भविष्य में अभी मान लीजिए हमारे पास 20 छात्राएँ, हम सोचते हैं कि हमारे विद्यालय में कम से कम जितने भी छात्र हों उसका 1/4 बच्चे हमारे विद्यालय में जो है, लड़कियां हमारे विद्यालय में फ्री ऑफ कास्ट जो है पढ़ाई करें और उनका भविष्य उज्जवल बने। इसके लिए हमने बच्चों के लिए कंप्यूटर व्यवस्था भी कर रखी है। अभी आप लोग देखेंगे, अभी जो है ये जो है इंटरव्यू, आप समझ लीजिए आज कितनी तारीख है, आज है 27 मई है। और हमारे विद्यालय में अभी भी देखिए बच्चे, अभी आपको गौरव भाई दिखाएंगे, अभी भी बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं आ रही। अभी जब ये शूट किया जा रहा है तो लाइट नहीं है, फिर भी हमने अपने कंप्यूटर में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर लाइट 4 घंटे 5 घंटे भी नहीं आएगी तो हमारे कंप्यूटर कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। बच्चों के जो बैच हैं, जब विद्यालय स्टार्ट हो जाता है तो क्लास वाइज दिया जाता है, तो भी उनके बैच कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो जो भी छात्रा या छात्र यहाँ आएगा उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और यहाँ पर आओगे तो आपके अंदर बहुत तरह का विकास होगा, टेक्निकल नॉलेज भी होगा, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज भी होगा, आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनका भी ज्ञान होगा। तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, आपको एक अच्छा ज्ञान होगा
और आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी आप बच्चों के प्रति जो है, जैसे आपके विद्यालय में शिक्षक हैं और बच्चे हैं, तो उनके बीच में जैसे होता क्या है कि शिक्षक स्टूडेंट का व्यवहार होना या फिर एक मित्रवत व्यवहार होना, किस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है? जी, तो देखो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो क्लास में आपका बच्चा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, उसके बीच एक बढ़िया सा जो है फ्रेंडशिप होनी चाहिए। लेकिन कुछ दायरा भी होता है टीचर और स्टूडेंट का, उस दायरे से दूर होके। जी। मतलब ये है कि बच्चा झिझक न करे, उसके अंदर हेजिटेशन न हो कि वो क्या पूछना चाहता है। अगर टीचर इतना बच्चे को डरा देता है कि वो डर के मारे कुछ पूछ ही नहीं सकता, तो वो फिर टीचिंग लाइन अच्छी नहीं होती है। टीचर को एक माहौल बनाना चाहिए कि अगर बच्चे की कुछ समझ में नहीं आता है तो आपसे बेझिझक होकर वो आपसे पूछ सके, जो उसकी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। जी। टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और सर, अगर कोई अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे बालक हैं जो शायद दिव्यांग हैं और उनके घरों में कोई उनको देखने के लिए नहीं है, तो क्या दिव्यांग बच्चों के लिए भी आपने व्यवस्था कर रखी है? नहीं, अभी तो हमारे पास दिव्यांग बच्चों की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर हमारे पास साधन बढ़ेंगे तो हम इनकी भी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। जी जी। तो जैसा कि आपने अभी सर की बातें सुनी, सर की नेक सोच देखी, कितनी दूरदृष्टि भरी सोच है उनकी। और सर विद्यालय में ऐसे बच्चों को भी लाना चाहते हैं जिनको पालने के लिए कोई है नहीं, शायद उनके माता पिता नहीं हैं या उनके घर में कोई समुचित आजीविका का स्रोत नहीं है। सर वैसे बच्चों को भी जो है शामिल करना चाहते हैं। और चूँकि आज आप देख रहे हैं 27 मई का दिन है, हम सर के पास आए हुए हैं। सर ने क्या किया है, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करवाई हुई है और बच्चों को अभी से ही डिजिटल बना रहे हैं। जबकि वो अपना एक सामान्य पाठ्यक्रम कर रहे होते हैं, उस समय से ही उनको एक डिजिटल कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बच्चे जब आगे बढ़ कर के जाएंगे और इस डिजिटल दुनिया से रूबरू होंगे तो उनके अंदर झिझक नहीं होगी। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे कभी पिछले समय में, तो उस समय होता क्या था, कंप्यूटर शिक्षा बहुत दूर की बात हुआ करती थी। जब हम लोगों ने अपना इंटरमीडिएट पास किया या ग्रेजुएशन में गए, तब शायद कंप्यूटर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तब हमें ये कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता था उनमें बटन्स ढूंढना भी बड़ा दुष्कर होता था कि अरे भैया इसमें क्यू की बटन कहाँ है, जेड की बटन कहाँ है। तो सर अगर बच्चों को इतने बचपन से ही, छोटे से ही ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सोचिए बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा। और सर ने अपने स्कूल में एक ऐसी डिवाइस लगा रखी है जो बिल्कुल लो पावर कंजम्पशन पर भी सारे कंप्यूटर्स को रन करती है और एक मैक्सिमम टाइम तक उनको रन करवाती है। अप्रॉक्स 7 से 8 घंटे या 9 घंटे की आउटपुट कैपेसिटी देती है और सारे कंप्यूटर काम करते हैं। तो जिससे कि सर को और ना ही बच्चों को कभी बाधा पहुंचती है कि उन्हें कंप्यूटर का नॉलेज ना मिले। बच्चे आएँ और यहाँ पर बिजली नहीं है तो बच्चों को वापस जाना पड़ा, उनका समय ख़राब हो रहा है। ऐसी सारी सुविधाओं से लैस ये स्कूल है। और सर के स्कूल में जो भी शिक्षक हैं और छात्र हैं, तो शिक्षक छात्र का जो व्यवहार है, एक समुचित दूरी, जो मर्यादित दूरी होती है, उस मर्यादित दूरी बना करके और बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करवाती है कि बच्चे कभी भी कोई प्रश्न को पूछने के लिए झिझक नहीं महसूस करते हैं कि नहीं हम सर से, हमें यहाँ पर ये समस्या आ रही है और हम सर से ये प्रश्न पूछें कि ना पूछें, सर हमें डांट दें। तो ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं होता है। बच्चे बहुत ही आसानी से अपनी सीट पर खड़े होते हैं और सर से पूछते हैं सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, आप ये मुझे दोबारा समझा दीजिए। या फिर वो क्लास के बाहर भी जाकर के अगर पूछना चाहते हैं तो क्लास के बाहर भी जाकर के अगर शिक्षक से पूछते हैं तो शिक्षक उनकी उस कमी को पूरा करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले हमने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, और चूँकि हमारा ये इस फील्ड में इंटरेस्ट है, अभी भी हमारा दुनिया में और किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है कि वो पढ़ने और पढ़ाने दो ही हमारे एक ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं जिसमें हम हमेशा ध्यान लगाते हैं और बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन भरते हैं कि भविष्य में आपको एक अपनी इमारत खड़ी करनी है, एक अच्छा इंसान बनना है। हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे थे जो पहले पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ाई में उनका ज़रा सा भी रुझान नहीं था, लेकिन आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे मोहल्ले में जितने बच्चे हैं आप आके देख लीजिए, आज सारे बच्चे बहुत ही अच्छी जगह सेटल हैं। 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा
केमिस्ट्री से एक बच्चे ने एमएससी किया है, जो पढ़ते नहीं था, उसके मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट किया गया, बच्चों को थोड़ा सा जागरूक किया गया। उनकी मम्मी बार बार आती थी कि हमारे बेटे क्या होगा सर जी, और हमने कई तरह से प्रयास किया। आज बच्चा वो अच्छी जगह पे सेटल है, और हमारे मोहल्ले के जितने भी बच्चे और जो बच्चे पढ़ के गए वो भी सारे के सारे बहुत ही अच्छी जगह सेटल हैं, आप पता कर लीजिएगा। तो ये जानकर अच्छा लगा कि सर ने भी इंजीनियरिंग की है। तो आज एक इंजीनियर से मुलाकात थी, और आनंद भैया बैठे हैं सीनियर मोस्ट इंजीनियर तो आज एक लॉबी है ऐसी बन रही है, और साथ में हमारे जितेंद्र गुरुजी हैं, ठीक है, सोनू कश्यप जी हैं, नीसू भाई हैं, पिंटू भाई हैं, सारे लोग आए हुए हैं। तो एक ये हमारे देवाशीष मौर्य जी हैं, हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं सबसे ज़्यादा रोल तो उन्हीं का रहता है, अच्छी फोटोग्राफी करना, एडिटिंग करना काफ़ी काम रहता है। देखो जो कैमरे के पीछे होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि अभी फोटोग्राफी होगी या वीडियो बनाया जाएगा, फिर इसकी एडिटिंग होगी, इसमें तरह तरह की सेटिंग होगी, तो बहुत बड़ा रोल होता है कैमरामैन का। तो आइए अब हम आपको सर के स्कूल का एक छोटा सा टूर दिखाते हैं, और सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको बच्चों के पास, जहां पर बच्चे अभी जो है एक डिजिटल क्लास में डिजिटल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद हम सर के स्कूल का आप एक छोटा सा टूर दिलाते हैं, कैसी क्लासरूम व्यवस्था है, किस तरीके का स्कूल स्ट्रक्चर है। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिन जिन लोगों तक हमारा ये मैसेज जा रहा है वो अपने परितः देखें, अपने समाज में कौन से ऐसे लोग हैं जो व्यथित हैं, पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, निर्धन वर्ग से हैं। अगर आप ऐसे बच्चों तक, दिलीप सर का जो कि वीएफडी स्कूल के प्रबंधक हैं, संचालक हैं, अगर आप सर का मैसेज पहुंचाते हैं, और अगर एक भी बच्चा अंधकार से निकल करके शिक्षा का दीप जला पाता है सर के माध्यम से, तो शायद ये हमारे लिए नहीं, सर के लिए नहीं, ये हो सकता है पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जहाँ पर उजाला है, जहाँ पर 100 बल्ब जल रहे हैं, वहाँ पर एक बल्ब जला देने से रोशनी नहीं आएगी, लेकिन अगर हम अंधेरे में एक छोटा सा दीपक भी जलाते हैं तो वो दीपक जितने क्षेत्र को प्रकाशमान करेगा तो शायद वो उजियारा दिखाई देगा, और वो उजियारा ऐसा उजियारा होगा जो हमारे देश को एक दिन कीर्तिमान करेगा और उसको जो है सफलता के शिखर पर लेके जाएगा, और भारत देश कहलाएगा। धन्यवाद। मैं गौरव बाबा, और अब मैं आपको ले चलता हूँ सर के स्कूल का एक टूर दिखाने के लिए। आइए चलते हैं। तो ये क्लासेस चल रही हैं, देखिए बच्चे जो है यहाँ पर आर्ट एंड डिजाइनिंग सीख रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों जो भी सर पढ़ा रहे हैं, अभी हम सर से भी कुछ बातें करेंगे कि सर बच्चों को अभी यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं और बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो देखिए सर की क्लासेस हैं, और ये सर की यहाँ पर एक कुछ थिंक टैंक करके जो है इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये डिवाइस करती क्या है, सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करती है लो पावर कंजम्पशन के साथ, ठीक है, इनको रन करवाती है। तो ये बहुत सही है, और इसी से ही जो भी सारे माउस हैं या CPU हैं, कंप्यूटर हैं, सारे एक डिवाइस से ही संचालित हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सर ने जो है टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड किया है, चूँकि सर इंजीनियर भी रह चुके हैं। तो आइए हम सर से मिलते हैं, चूँकि सर अभी बच्चों को जो है कंप्यूटर शिक्षा दिलवा रहे हैं, तो हम सर से पूछते हैं कि सर अभी बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? संजय जी श्रीवास्तव जी। तो सर अभी आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बच्चे पहले कि MS पेंट सिखा रहे हैं कि वो अपना मतलब कि कंप्यूटर चला सकें, अच्छे ढंग से चला सकें, ठीक है। उससे चलाने के बाद फिर हम उनको MS एक्सेल सिखा रहे हैं कि कैसे मार्कशीट बनाई जाती है, कैसे मतलब सब व्यवस्था किया जाता है, मतलब उसके बारे में सब बताया जाता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते रहिए और उनको और आगे से आगे ले जाते रहिए। और देखिए यहाँ के बच्चों के अंदर की कलाकृति देखिए, बच्चों ने कितनी प्यारी रंगोली बनाई हुई है। कल यहाँ पर कोई प्रोग्राम था और बच्चों ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। शायद ये क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता से आप समझ सकते हैं कि स्कूल किस दिशा में अग्रसर हो रहा है। आइए बाकी हम आपको स्कूल का टूर और ले चलते हैं। कंप्यूटर शिक्षा लेकर के आए हुए हैं और यहाँ पर बच्चे अपने नोट्स बना रहे हैं, तो हम बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इनको पढ़ने देते हैं। आइए आपको हम जी
और ये प्रिंसिपल रूम है यहाँ का इस स्कूल का, आप देख सकते हैं जी। श्रीवास्तव जी हैं जो प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के। क्योंकि स्कूल की छुट्टी चल रही है, फिर भी सोचिए संचालक सर और प्रिंसिपल सर सारे लोग बच्चों को फिर भी जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं। और सर ने यहाँ पर गार्डनिंग का भी जो है उचित प्रयास किया हुआ है, देखिए। और हम आपको जो है स्कूल का एक छोटा सा टूर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सर ने कितनी प्यारी बिल्डिंग बनवाई हुई है और कितने सारे कोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इधर एक बार कोट्स पर नज़र ले जाइए, शायद बच्चे या हम इनको देख करके बहुत खुश होते हैं और शिक्षा के लिए जो है अपने आप को अग्रसर पाते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है।